हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लेके आए बांगे दरा अल्लामा इकबाल का रिएक्शन। और ये तुलु इस्लाम एक्स बरबोसलार एक्स मलिक शाह एक्स उस्मान एक्स अर्तुगुल एंड ये जो है पूरा मतलब आप कह सकते हो किस तरीके से लाइक वो जो मिक्स किया गया है। जैसे हमने एडीडी एक्स जोन का पहले हमने 2 वीडियोस भी देखी हैं, शिकवा और जवाब शिकवा देखी थी। तो उसमें किस तरह अल्लामा इकबाल की पोएम्स थी एंड उसके ऊपर उन्होंने किस तरीके से वहाँ पे अर्तुगुल गाजी का पूरा उन्होंने डाल रखे थे, सीन्स डाल रखे थे। वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल रहे थे, तो उससे आपको चीज़ें समझ में भी आ रही थी एंड साथ में आपको एक अच्छा एक बोलते हैं ना विजुअल ट्रीट भी थी, वो तरीके की चीज़ थी। तो सेम मेरे ख्याल से यहाँ करने की कोशिश की है। अब ये बांगे दरा में लोगों ने नई भेजी है कि नई चीज़, अब ये क्या है वो आप लोग हमें पूरा कमेंट में बताइएगा, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं क्या होता है। और अभी मैंने थोड़े दिन पहले एर्तुगरुल गाजी के सीन्स देखे थे और 1-2 एपिसोड्स देख रखे हैं मैंने, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मतलब सीज़न उसका मतलब अच्छा लगा था काफ़ी वो। और अब मैं इसका ये देखने वाली हूँ, तो वो भी आई होप मुझे अच्छा लगेगा। और मैंने 2 पोएम सुने थे और उसको देखने के बाद मेरे दिल में एर्तुगरुल के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हो गई थी। और इस्लाम में एर्तुगरुल के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं एर्तुगरुल के लिए। और उनको जैसे कहा जाता है ना, और हमने जितनी पोइट्री सुनी उसमें वो दिखाया गया कि जो एर्तुगरुल है वो मतलब शेर है, बेसिकली एक राजा है, शेर है, जिसने अपने कहते हैं ना अपने रिलीजन के लिए अपनी जान तक दे दी है। तो मतलब ऑब्वियसली हम नॉन मुस्लिम्स हैं और हमारे लिए भी, इवन हमारे दिलों में भी उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। तो मुझे ऐसे लगता है कि, और मैंने ना कहीं पढ़ा भी था कि जो ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ये सोचकर ही करा था एर्तुगरुल स्टार्ट, कि लोगों में थोड़ा सा ये इस्लाम को लेकर रिस्पेक्ट है, स्पेशली पाकिस्तानी पॉपुलेशन, सॉरी पाकिस्तानी अडल्ट्स को, टीन को ये आए समझ। तो आई होप उनको रिस्पेक्ट हो गई होगी, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो गए ये लोग। और ऑब्वियसली हम भी काफ़ी करते हैं, तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली भाई, है। और इस पोएम का जो मीनिंग है उसका मतलब ये है कि भाई द कॉल ऑफ द मार्चिंग बेल्स, तो मेनली जैसे होता है ना कि भाई किस तरीके से लोगों को एक वो जगाने के लिए वो बेल बजाया करा करते थे, उस तरीके का मतलब इसका मीनिंग है। और ये मैंने जितना पढ़ा, इसकी ये फर्स्ट पोइट्री, फर्स्ट उर्दू पोइट्री थी अलामा इकबाल की, तो बहुत इंपॉर्टेंस रखती होगी। देखते हैं फिर ये कैसी है, तो आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स लेट्स स्टार्ट। समझ सकते नहीं इस राज को सीना उफारा भी, मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरिब ने। तरा तुम्हारे दरिया ही से है गौहर की सहरा भी, अता मोमिन को फिर दरगाह हक से होने वाला है। शिकोह तुर्कमानी जहन हिंदी नुत्क़ आराबी, नजर आती है जिसको मर्द गाजी की जिगर ताबी। ज़मीर लाला में रोशन चराग़ आरज़ू कर दे, चमन के ज़र्रे ज़र्रे को शहीद जुस्तजू कर दे। सरिश्ते चश्म मुस्लिम में है नैसा का असर पैदा, खलीलुल्लाह के दरिया में होंगे फिर गौहर पैदा। किताब मिल्लत बैज़ा की फिर शीराज़ बंदी है, ये शाख हाशमी करने को है फिर बरगोबर पैदा। वाह। अगर उस्मानियों पर कोह गम टूटा तो क्या गम है कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। जहाँ बानी से है दुश्वार तर कारे जहाँ बीनी, जिगर खूं हो तो चश्मे दिल में होती है नज़र पैदा। वाह। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। वाह। कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिगर पैदा। तेरे सीने में है पोशीदा राज़े ज़िंदगी, कह दे मुसलमान से हदीसे सोज़ो साज़े ज़िंदगी, कह दे आहा। अज़ल तेरा अबद तेरा, खुदा का आखिरी पैगाम है तू, जाविदां तू है। हिना बंदे उरू से लाला है खूने जिगर तेरा, तेरी निस्बत बराहीमी है महमारे जहाँ तू है। तेरी फितरत अमी है मुमकिनाते ज़िंदगानी की, जहाँ के जौहर मुज़मर का गोया इम्तिहां तू है। जहान आबू गिल से आलम जावीद की खातिर नबुव्वत साथ जिसको ले गई वो अरमुगा तू है। क्या बात है। ये नुक्ता सरगुज़श्ते मिल्लत बैज़ा से है पैदा, कि अक़वाम ज़मीन एशिया का पासबां तू है। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। वाह। यही मकसूद फितरत है, यही रमज़ मुसलमानी।
غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ہاں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ولایت، بادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیر ہے۔ ستارے شام کے خون شفق میں ڈوب کر نکلے، ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے، تماچے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے۔ غبار رہ گزر ہیں کیمیا پر ناز تھا جن کو، جبین خاک پر رکھتے تھے جو اکسیر گر نکلے۔ ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے۔ حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کہ نوری ہو، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چھینے۔ یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ میاں شاخ ساراں صحبت مرغ چمن کب تک، تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کوہستانی۔ گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلمہ کا، بیاباں کی شب تاریخ میں قندیل رہبانی۔ مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فخر بوذر، صفت سلمانی۔ ہوئے احرار ملت جادہ پیما کس تجمل سے، تماشائی شگاف در سے ہیں صدیوں کے زندانی۔ زمیں سے نوریان آسماں پرواز کہتے تھے، یہ خاکی زندہ تر پائندہ تر تابندہ تر نکلے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے۔ کیا بات ہے۔ خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا۔ کیا بات ہے۔ غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بالوں پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا۔ خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقے شام و سحر سے جاویداں ہو جا۔ مساف زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا۔ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ وہ حکمت ناز تھا جس پر خردمندان مغرب کو، ہوس کے پنجہ خونی میں تیغ کارزاری ہے۔ تدبر کی فسونکاری سے محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے۔ خروش آموز بلبل ہو گرا غنچے کی وا کر دے، کہ تو اس گلستاں کے واسطے باد بہاری ہے۔ بیاو پیدا خریدار است جان ناتوانی را، پس از مدت گذار افتاد بر ما کاروانی را۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے بھی۔ میں نے لاسٹ 2 ویڈیوز میں کہا تھا نا کہ جواب شکوہ و شکوہ میں کہ لائک ہمارے اندر اتنی
नॉलेज नहीं है कि हम अल्लामा इकबाल को समझ सके, वो इस वीडियो में तो पूरी तरीके से साबित होता है, क्योंकि लाइक हम लोग ना उनके लेवल तो बहुत दूर की बात है, पर उनको समझने तक के लेवल पे नहीं आ चुके हैं कि लाइक उनकी बात हम समझ पाएँ और क्या है। और लोगों ने बताया था कि लाइक वो 4-5 लैंग्वेजेस में, पारसी होगी फर्स्ट, फिर बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज है जिसको वो यूज़ करते हैं। उर्दू भी बहुत अच्छी देखा जाए तो, क्योंकि वो उनकी उर्दू ऐसी नहीं है जो नॉर्मली आपको समझ आ सके। जैसे हिंदी जो है वो उर्दू के बहुत आसपास आती है, लेकिन उनको उनकी उर्दू को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनके हमें कुछ शब्दों को पकड़ना पड़ रहा था, और उसके बाद फिर जाके हमने एक्सप्लेनेशन को समझा धीरे धीरे। तो भी हमें सोचो, उनकी एक्सप्लेनेशन समझने के बाद भी हम पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे। इस तरीके की उनकी राइटिंग है, और इतनी टफ लिखा करते हैं और इतने ज़बरदस्त तरीके से लिखते हैं। पर ये समझ आ रहा था कि लाइक कहीं ना कहीं वो बात करते हैं कि कोई चीज़ ब्लॉसम होने की बात करते हैं, कि कुछ रोशनी आएगी एंड इस तरीके से रहेगा, एंड कहीं ना कहीं धीरे जाके सब चीज़ सही होगी। एंड साथ में वो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ थोड़े मुस्लिम्स के लिए कहीं ना कहीं वो कह रहे थे कि लाइक ये चीज़ आप कर सकते हो तो बेटर हो सकते हैं, एंड इससे आप कहीं ना कहीं भगवान के और पास आ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें समझ आती थी। लेकिन बाकी ये था कि लाइक जो राइटिंग का स्किल है ना, और मैं ये जानना चाहूँगा, ये आवाज़ उनकी खुद की है ना, बिकॉज उनकी खुद की रिकॉर्डिंग्स होगी, तो कितनी स्पेशल बात है कि उसकी रिकॉर्डिंग्स अभी जो है लोग किस तरीके से उसको लिरिक्स में बना के या वीडियो में बना के इस तरीके से पेश कर पाते हैं, वो बहुत कमाल की चीज़ है। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ इस वीडियो में ये लगी कि लाइक इन्होंने अर्तुरुल का लिया एज अ सिंबल कि लाइक देखो भाई, एज अ साइन कि अगर आप इनकी तरह चलोगे ना तो आप भी इन जैसे बन सकते हो। लाइक देखो, जो अर्तुरुल थे उन्होंने सब कुछ छोड़कर वो मतलब उन्होंने अपनी जान तक दे दी सिर्फ इस्लाम के लिए। तो उनको बोला है कि लाइक उन्होंने कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी बोली है कि लाइक जो यंगस्टर्स है वो आजकल लाइक इंडल्ज हो रहे हैं लाइक ड्रग्स वगैरह ये वो, तो लाइक उनको नहीं होना चाहिए ऐसे इंडल्ज इन चीज़ों में। और बेसिकली अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे, ये जो सारी चीज़ें है ये दिखावा है बेसिकली, ठीक है। एट द एंड हम लोगों को हेल या हेवन में जाना है, और आपको जब आप अल्लाह के सामने जाओगे तो आपको मतलब आपको दिखना पड़ेगा कि लाइक आपने क्या अपना पिछली ज़िंदगी में करा है, तो आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे। तो बेसिकली ये बोलना चाहते हैं कि लाइक आप अगर चाहते हो कि लाइक आप हेवन में जाओ तो आपको अच्छे काम करने पड़ेगा, और अगर आप चाहते हो कि अल्लाह से ज़्यादा कनेक्ट करने के लिए तो अपना लाइक जो हलाल है वो करो, हराम चीज़ें मत करो। और इसमें बोला है कि इसमें थोड़ी सी ये चीज़ें भी बोली कि लाइक जो यंगस्टर्स है वो काफ़ी गलत रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन उनको मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि लाइक कोई आएगा, शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें, कुछ ऐसा होगा कि लाइक वो ठीक हो जाएंगे। पता नहीं क्या था, लेकिन हाँ मुझे जितना भी समझ आया, लेकिन मुझे काफ़ी मतलब जितना समझ आया मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाकी प्लीज़ आप मुझे हम लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका थोड़ा थोड़ा मीनिंग। भाई उसका मीनिंग ही देख रहा था, तो जैसे एक लाइन है, जैसे यही मकसूद है फितरत है, यही रमज़ मुसलमानी, अखुवत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावनी। तो उसका जो मीनिंग है, दिस इज़ द डेस्टिनी ऑफ नेचर, दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ इस्लाम, वर्ल्ड वाइड ब्रदरहुड एंड अबंडेंस ऑफ लव। सो जब ऐसे मीनिंग्स पढ़ो तो समझ आता है कि लाइक किस तरीके से वो वर्ड्स का मतलब वो प्यार था, एंड किस तरीके से वो लिखा गया था। जब ये वर्ड्स चल रहे थे तब एक बार के लिए आपको होता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, आप एक एक वर्ड के अंदर समझने की कोशिश करते हैं, पर जब प्रॉपर मीनिंग समझो तो ऐसा लगता है कि क्या फ्लो था एंड किस तरीके से वो बोला गया था। तो बहुत सही लगा। आप लोगों को कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएगा। ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।